राम राम। कहते हैं अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा पुण्य कर्म इस संसार में माना गया है। किसी शहर में एक बहुत बड़ा बिल्डर था। उसकी कई बिल्डिंग उस शहर में बन रही थी। एक दिन वो अपनी कार से आया और अपनी एक बिल्डिंग के बाहर रुका, कार से उतरा और उतर के जैसे ही सिगरेट लगाने लगा था, उसने देखा उस बिल्डिंग पर एक 10-12 वर्षीय बच्चा मजदूरी कर रहा है। उसने देखा वो इतनी तन्मयता से लगा हुआ है कि एक एक बार में 6 से 7 ईंट उठाकर ऊपर की तरफ भागता है। उसकी सिगरेट हाथ से गिर गई। उसने उस बच्चे को बुलाया, इधर आओ, तुम्हें काम पर किसने रखा? तुम्हारे माता पिता ने जबरदस्ती तुम्हें मजदूरी करने के लिए यहां भेजा है? उसने कहा, नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे नहीं भेजा, मैं अपनी मर्जी से आया। तो उस बिल्डर ने कहा, अपनी मर्जी से क्यों आए हो? तुम्हारे पिता या माता कोई काम नहीं करते? उन्होंने कहा, मेरे पिता इसी बिल्डिंग में मजदूरी का काम कर रहे थे। 2 दिन पहले जब वो ट्रैक्टर पर ईंट डाल रहे थे तो उनका पैर मुड़ा और वो गिर गए, उनका पैर टूट गया। अब वो कमाने नहीं आ सकते, तो उनकी जगह मैं आया हूँ। मेरे को किसी ने नहीं कहा। घर से तो मैं स्कूल के लिए निकला था और मैं स्कूल जाता तो मुझे तो वहाँ खाने को खिचड़ी मिल जाती, लेकिन मेरे माता पिता भूखे रह जाते। इसलिए मैंने कहा, अपने माता पिता का पेट भरने के लिए मैं मजदूरी करता हूँ। दिन में जो कुछ भी बचेगा वो अपने माता पिता के खाने के लिए ले जाऊंगा। उस व्यक्ति का मन थोड़ा भर आया। उसने कहा, तुम स्कूल जाते हो? उसने कहा, हाँ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने बताया कि मैं 6ठी में पढ़ता हूं। तो उस बिल्डर ने कहा, क्या तुम्हें पहाड़े लिखने आते हैं? सम्स बोलते हैं जिसको। उन्होंने कहा, हाँ जी आते हैं। कहते, मुझे 20 तक पहाड़े लिख के दिखाओ। उस लड़के ने इधर उधर देखा। एक लकड़ी का बहुत बड़ा पीस पड़ा था। उस पीस को लगाया, मिट्टी का एक डला उठाया और कुछ ही समय में 1 से लेके 20 तक सारे पहाड़े लिख दिए। बिल्डर ने उस बच्चे के लिए ताली बजाई और कहा, आज के बाद तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। उस बच्चा हाथ जोड़ने लगा कि ऐसा मत कीजिए, अगर मैं काम पर नहीं आऊंगा तो मेरे माता पिता का पेट कहां से भरेगा? बिल्डर ने कहा, नहीं, तुमने 20 तक पहाड़े लिखे, मैं तुम्हें 20 दिन की पगार दे रहा हूं, तुम्हें काम पर आने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि बिल्डर भी ऐसे ही मजदूरी करके भट्ठे पर काम करता था। कभी मजदूरी कर करके जीवन में तरक्की करके इतना बड़ा बिल्डर बना था। उसको अपने बीते हुए दिन याद आने लगे। बच्चा कहता है, ये पगार क्या होती है? तो बिल्डर ने कहा, जो मजदूर मजदूरी करते हैं उनको तो दिहाड़ी मिलती है, मजदूरी मिलती है, लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उन्हें पगार मिलती है। उन्होंने कहा, 20 दिन के बाद तुम मेरे पास आना। मुंशी जी को बुलाया गया कि इस बच्चे को काम पर मत आने देना और मेरी तरफ से इसको 20 दिन की पगार दे दो, इसको 4000 रुपये दो। बच्चा आश्चर्यचकित हो गया कि इतने पैसे में तो मेरा 1 माह तक का खाना बन जाएगा। उस बिल्डर ने कहा, ऐसा नहीं है, 20 दिन बाद दोबारा आना और 40 तक पहाड़े लिख के दिखाना, मैं तुम्हें 40 दिन की पगार दूंगा। उस बिल्डर ने उस बच्चे का पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। वो बच्चा बड़ा होकर एक काबिल इंजीनियर बना और सारी उम्र उसने उस बिल्डर के एहसान को याद रखा। वो जब भी बाहर के शहरों में रहता, जब भी अपने शहर में आता, उस बिल्डर से मिलने जरूर जाता, उसके चरण छूता कि आपने मेरा जीवन बदल दिया। आप भी किसी गरीब को
मजदूरी करते देखी, खास करके कोई छोटा बच्चा हो तो उसकी व्यथा अवश्य पूछिए। हो सकता है वो किसी मजबूरी में ऐसी मजदूरी कर रहा हो सकता है उसमें पढ़ने के गुण हों, आगे बढ़ने के गुण हों और आपके ही कारण से वो आगे बढ़ जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। राम राम, जय श्री राम।